हेलो यार, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होगे। तो यार आज हम करने जा रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट आर्कीबैक्टीरियाज। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन मतलब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम करने जा रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया। तो चलो यार शुरू करते हैं। आर्कीबैक्टीरियाज अब यार ये मोनेरा के अंडर ही आते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियाज जैसे नाम से पता चल रहा है ये बैक्टीरियाज ही हैं, लेकिन बहुत अलग है, ठीक है। नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जैसे यू बैक्टीरिया से कंपेयर अगर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों अलग है यार? ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हमारा बहुत हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, फिर बहुत सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं, कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका सेल वॉल ही है, ठीक है। ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली हमारे बुक में 3 ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन पे। पहला है थर्मोएसिडोफिल, दूसरा है हैलोफिल्स, तीसरा है मिथेनोजन। तीनों को एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। अब यार थर्मोएसिडोफिल्स वो बैक्टीरियाज हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर्स में पाए जाते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर जैसे हमारा हो गया हॉट स्प्रिंग्स, ओके। बैक्टीरियाज which are found in very high temperature। एग्जाम्पल के लिए यार जैसे हॉट स्प्रिंग, ठीक है। अगला जो बैक्टीरिया आता है वो है हैलोफिल्स। अब यार ये जो हैलोफिल्स हैं ये बहुत सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन वेरी सॉल्टी एरियाज। लास्ट टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं यार मिथेनोजन, ठीक है। मिथेनोजन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्कूल एग्जाम्स तो छोड़ो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये क्या इनका फंक्शन है, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन एरिया जहाँ पर ये पाए जाते हैं उसको कहते हैं यार हम मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज मतलब क्या? दलदली इलाका, ओके। फाउंड इन मार्शी एरियाज, ठीक है यार। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, पता है कहाँ? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल क्या? जैसे हमारा काऊ हो गया, बफेलो हो गया, उनके गट में ये पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है यार। पता चल गया उनके गट में प्रेजेंट होता है। अब यार इनका फंक्शन क्या है? ये जैसे नाम से पता चल रहा है ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन क्या है यार? बायोगैस, ठीक है। प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम, अब कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं यार मीथेन? उनके गट में तो प्रेजेंट होता है, मतलब रूमिनेंट एनिमल्स के गट में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? उनके डंग से, ओके। प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम द डंग of
रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, तो ये थे 3 बेसिक कैटेगरीज के बैक्टीरियाज जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना था। पहले हमने पढ़ लिया थर्मोएसिडोफिल्स के बारे में, वो कहाँ पाया जाता है, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में। फिर हमने पढ़ लिया हैलोफिल्स के बारे में, वो कहाँ पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में। फिर हमने क्या पढ़ लिया, मिथानोजेंस। मिथानोजेंस कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, पहला मार्शी एरियाज, दूसरा गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। फिर हमने पढ़ा उनका फंक्शन क्या है। रूमिनेंट एनिमल्स के डंग से ये लोग मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ। अब यार आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये इतने अलग क्यों हैं दूसरे बैक्टीरिया से। मतलब यार इतने हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं तो कुछ तो यार अलग होगा इनमें। तो यार इसका राज छुपा हुआ है उनके सेल वॉल में। ठीक है, उनका जो सेल वॉल है वो ऐसे बना है कि इनको बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ओके, द सेल वॉल of archaea bacteria help in their survival in extreme climatic conditions। ठीक है, अब यार एनसीईआरटी में दिया नहीं है कि उनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर नोट करके बता देता हूँ कि उनके सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, उनके सेल वॉल में मेनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक है प्रोटीन, दूसरा है पॉलीसैकेराइड। याद रखना, पहला प्रोटीन, दूसरा पॉलीसैकेराइड। इसको भी लिख देते हैं। इसको ना एक काम करो, नोट कर लो, नोट लिख लो, क्योंकि यार ये एनसीईआरटी में है नहीं तो स्कूल में पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। The cell wall of bacteria consists of, पहला क्या बताया, प्रोटीन, दूसरा क्या बताया, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये 2 बहुत मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आर्कीबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो आई होप यार आज के लेक्चर में आपको सब समझ में आया होगा। मैंने पहले क्या पढ़ा है, मैंने पहले आर्कीबैक्टीरिया का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर मैं 3 टाइप के आर्कीबैक्टीरियाज पढ़ाया, थर्मोएसिडोफिल्स, हैलोफिल्स एंड मिथानोजेंस। तीनों के कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो जगहें बताई। फिर मिथानोजन का इंपॉर्टेंस बताया, कहाँ पाया जाता है और उनका फंक्शन क्या क्या है। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि वो इतने अलग क्यों हैं, ये आर्कीबैक्टीरियाज इतने अलग क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है, इनका सेल वॉल। फिर यार थोड़ा सा छोटा सा मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि इनके सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है यार, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे यू बैक्टीरिया। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।